राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शाहू एंड गोला ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। हम भी सब बहुत अच्छे से हैं। तो करते हैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत आप सबके साथ। तो आज है मेरा जन्माष्टमी स्पेशल ब्लॉग, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में और देखिए कि हमने कैसे आज जन्माष्टमी को सेलिब्रेट किया। तो ये है मेरी पूजा सामग्री जो मैं सुबह सुबह कृष्ण जी को स्नान कराने के लिए यूज़ करूँगी। तो हमने सुबह सुबह अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लिया था और मैंने सभी अपनी सामग्री में गंगा जल ऐड कर लिया था, पंचतंत्र में भी और जो प्लेन पानी होता है उसमें भी, और फूल और तुलसी डाली हुई थी। तो ये मैं अपने लड्डू गोपाल जी को करा रही थी पहले पंचतंत्र से स्नान। तो मैंने ये कृष्ण स्नान करने के लिए पंचतंत्र बनाया था। इसमें मैंने दूध, दही, घी और थोड़ा सा मिश्री डाली थी और साथ में मक्खन डाला था। तो ये हमारा पंचतंत्र बन गया था, उससे मैंने स्नान कराया था। के बाद मैंने ये ब्रज की रज है जो मैंने वृंदावन से लाई थी, उनके साथ कृष्ण जी को अच्छे से साफ किया क्योंकि चिकनाई काफ़ी हो गई हुई थी। फिर उसके बाद मैंने प्लेन जल से उनको स्नान कराया। तो उसके बाद मैंने कृष्ण जी को अच्छे से पोंछ लिया था और हमारे कृष्ण जी रेडी थे नहा के। और अब हम कृष्ण जी को न्यू ड्रेस पहनाएंगे और कृष्ण जी को करेंगे रेडी। तो ये मैंने जो ड्रेसेस लाई थी, तो ये 2-3 लाई थी। तो ये शाहू बोल रहा था मम्मा ये वाली पहनाओ, मुझे अच्छी लग रही थी, तो मैंने ये वाली ड्रेस पहना ली थी। उसके बाद ये माला पहनाई थी मैंने। तो कृष्ण जी बहुत नटखट होते हैं, रेडी होने में बहुत नखरे करते हैं, कभी माला गिर जाती है कभी कुछ। तो ये तुलसी माला है जो मैंने वृंदावन से लाई थी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। तो ये मुकुट मैंने पहना लिया हुआ था और बांसुरी, मुकुट और बांसुरी के बिना कृष्ण जी तो अधूरे हैं। उसके बाद मैंने कृष्ण जी को लगा लिया था चंदन का टिक्का, क्योंकि चंदन का टिक्का कृष्ण जी को बहुत प्रिय है। और मैंने ये भोग में लगाया था माखन, मिश्री और ड्राई फ्रूट्स और उसमें तुलसी डाली हुई थी। उसके बाद मैंने राधा कृष्ण जी को स्नान करा लिया था। फिर इनको भी मैंने माला वगैरह पहना ली थी और साथ में चंदन का टिक्का लगा लिया हुआ था, क्योंकि चंदन का टिक्का तो कृष्ण जी को लगाना ही चाहिए। फिर उसके बाद मैंने कृष्ण जी को झूला झुलाया था, शाहू ने झुलाया था, मैंने, सबने झुलाया था झूला। तो पूजा अर्चना की। तो देखो गोले ने भी और शाहू ने भी, दोनों ने झूला झुलाया था। तो ये देखो हमारे कृष्ण जी कितने क्यूट लग रहे हैं। तो आप भी कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। तो ये हमारे राधा कृष्ण जी हैं और हमारे राम भगवान जी हैं। तो फूल वगैरह मैंने सब अर्पण कर लिए हुए थे और हो गई थी शाम। पूजा अर्चना करने के बाद मैंने काफ़ी सारा काम था वो किया और फिर शाम को मैंने गोले को भी कृष्ण बनाना था। तो मैं गोले को कर रही थी रेडी कृष्ण जी के लिए। तो छोटे बच्चों को रेडी करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि बच्चे जैसे शाहू थोड़ा बड़ा है तो उसको डांट के भी बिठा सकते हैं, लेकिन गोले को तो कुछ भी नहीं। गोले को एक चीज़ पहनाऊंगी फिर वो भाग जाएगा, फिर दूसरी पहनाऊंगी, वैसे ही वो रेडी होने में इतना टाइम लगाता है। तो ये देखो तो ये जो इनके ड्रेस है ना, ये इनके मुंडन हुए थे पिछले साल, तो मैंने लिए थे येलो, क्योंकि मुंडन में येलो कलर के ड्रेस पहनते हैं। तो मैंने यही सोच के लिए थे कि जन्माष्टमी में मुझे काम आ जाएंगे। तो उनके साथ एक एक पचामी थी, एक एक धोती थी। तो ये धोती मैं पहनाई थी। देखो गोला कभी भाग रहा था, इसको खींच खींच के लाना पड़ रहा था। तो गोले को मैंने पहना ली थी माला, इसके बाद मुकुट पहना दिया था। मेरा छोटा लड्डू गोपाल हो रहा था रेडी। तो जब शाहू और गोला नहीं थे तो मैं दूसरों लोगों के बच्चे देखती थी तो हमेशा सोचती थी कब मैं, हमारे घर में भी बच्चे होंगे, कब मैं उनको कृष्ण बनाऊंगी, कब मैं उनको कृष्ण बनाऊंगी। तो शाहू 6 ईयर का होने वाला है और मैंने ऐसी कोई जन्माष्टमी ने जब उसको नहीं बनाया। तो इस बार मैंने जन्माष्टमी वाले दिन नहीं बनाया, उसको पहले बना लिया था क्योंकि इसके स्कूल में फंक्शन था। तो गोला भी 2 ईयर्स का होने वाला है, तो इसको भी मैंने मतलब कि ये पिछले साल भी मैंने इसको कृष्ण बनाया, तो इस साल भी। तो ये मैंने चंदन और सिंदूर से टिक्के लगाए थे शाहू गोले को, क्योंकि मेरे पास और कुछ नहीं था। तो ये मैंने चंदन को गोल लिया था और सिंदूर से वाइट और रेड
तो गोले को टिक्के लगाने और गोले को रेडी करना था, टफ है ना, बस बार बार हिल रहा था, कभी आगे पीछे कर रहा था, बहुत मुश्किल से बोल रहा था। जो भी मैं कुछ चीज़ को लगा रही थी बोल रहा था मम्मा मुझे दे दो, बस मुझे दे दो, क्योंकि सिंदूर पकड़ लिया हुआ है। नहीं बोल रहा था कि नहीं लगाऊंगा। छोटे बच्चों को तो रेडी करना बहुत मुश्किल है, और ये सोता भी नहीं है कि सोया हो तो इसको बंदा रेडी कर दे। तुम्हारा क्यूट सा कृष्णा गोला हो रहा है रेडी। गोला इतना शरारती है ना, इतनी शरारतें करता है ये, इतनी शरारतें करता है। ये तो मैंने लाइनर से ऐसे छोटे छोटे इसको लाइनर लगाया था काजल की तौर पे, ज़्यादा नहीं, मुझे पता ही ज़्यादा नहीं लगाने देगा, तो थोड़ा सा मैंने ऐसे लगाया था कि लगे कि आईज में कुछ लगाया हुआ है। तो गोला हमारा हो गया था रेडी। तो बांसुरी बार बार फेंक रहा था, मैं इसको दे रही थी तो फेंक रहा था। तो आज हमने, वैसे मंदिर में भी मैं हमेशा बच्चों को रेडी करके तो मंदिर लेके जाती हूँ। तो इस बार क्या हुआ कि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी बाहर कि हम मंदिर नहीं जा पाए, तो सोचा था कि मंदिर जाएंगे, तो जो रात को 9 बजे से लेकर 2 बजे तक कीर्तन होता है वो करेंगे। तो इस बार बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, हम नहीं जा पाए। तो गोले की मस्ती हो गई स्टार्ट। फिर मैंने गोले को खिलाया था मक्खन, जो कृष्ण को सुबह मैंने भोग में लगाया था। तो अपने छोटे लड्डू गोपाल को मैंने वही वाला भोग लगाया माखन का, क्योंकि माखन का जो भोग है वो कृष्ण जी को बहुत प्रिय है, माखन कृष्ण जी को बहुत प्रिय था। तो मैंने ये सुबह ही घर पे ही बनाया था मलाई से माखन। तो फिर मैंने गोले की काफ़ी सारी पिक्चर्स भी क्लिक की थी। तो गोला देखो मेरे साथ कर रहा था शरारतें। इसको ना धोती पैर में फंस रही थी, उससे चला नहीं जा रहा था। तो इसको ये मटका मिल गया, वो तो खेलने के लिए बस इसी के साथ खेल रहा था। तो शाह उसको बता रहा था कि भैया ऐसे करके बांसुरी बजा। तो उसके बाद हो गई थी शाम, तो मैंने बनाना था शाम का भोग। तो ये मैं बना रही हूँ पंजीरी। तो मैं आपको रेसिपी बताऊँगी कैसे बनाते हैं पंजीरी। तो पहले साबुत धनिया लेना, उसको थोड़ा सा रोस्ट करना है, और थोड़ा सा जैसे ब्राउन हो जाएगा तो उसको निकाल देंगे। फिर उसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स ऐड किए थे, ड्राई फ्रूट्स को भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेना, तो ब्राउन हो जाएंगे। और गरी ले ली थी, थोड़ा मोटा मोटा काट के गरी को। तो ये मैंने अच्छे से इनको रोस्ट कर लिया था। तो ये पंजीरी का भोग जो है वो कृष्ण जन्माष्टमी पे लगता ही है। तो ये भी कृष्ण जी का काफ़ी प्रिय भोग है। तो ये मैंने धनिया ठंडा हो गया हुआ, तो फिर मैंने मिक्सर में डाल के इसको ग्राइंड कर लिया था अच्छे से। तो ये देखो धनिया हमारा ग्राइंड हो गया था। तो इधर मेरे ये ड्राई फ्रूट्स भी रोस्ट हो गए हुए थे। तो ये बहुत ईजी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाता है ये वाला भोग। तो मुझे भी याद नहीं रहा था इस बार ये भोग बनाने का, तो मेरी दीदी का कॉल आया तो उन्होंने मुझे याद करा दिया। तो ये मेरा हो गया हुआ था रोस्ट, ये ग्राइंड किया हुआ ये है धनिया। उसके बाद मैंने उसमें ऐड कर लिए थे ड्राई फ्रूट्स जो भी मैंने रोस्ट किए थे। तो आप भी कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ले सकते हो। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लो। तो उसके बाद मैंने किशमिश ऐड कर ली थी मिठास के लिए। और उसके बाद ये मैंने शुगर का पाउडर बना लिया हुआ था घर पे ही। तो आप घर पे ही बना सकते हो, और आपको पाउडर शुगर भी मिल जाएगा, दुकान से भी मिल जाएगा। तो मैंने घर पे ही अपनी मिक्सी में बना लिया हुआ था, मिक्सी से अच्छे से ग्राइंड हो गया हुआ था। इनको अच्छे से मिक्स कर लिया था। तो हमारा भोग बन के हो गया था रेडी। तो मैंने अच्छे से इनको मिक्स करके फिर थोड़े से और ड्राई फ्रूट्स ऊपर लगा लिए थे। तो उसके बाद मैंने तुलसी के पत्ते डाले थे, क्योंकि तुलसी
के बिना कृष्ण जी को कोई भोग अर्पण नहीं कर सकते, क्योंकि कृष्ण जी तुलसी के बिना कोई भोग स्वीकार नहीं करते। तुलसी कृष्ण जी की प्रेयसी है, मतलब कृष्ण जी को तुलसी बहुत प्रिय है। तो उसके बाद हमने करनी थी पूजा शाम वाली, क्योंकि हम मंदिर भी नहीं जा पाए थे, सोचा था कि घर पे ही ज़्यादा सी पूजा कीर्तन करेंगे। तो हमने काफ़ी 2-2.5 घंटे लगाए थे पूजा कीर्तन करने में। तो जन्माष्टमी का जो त्यौहार है वो पूरे हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया में सबसे फेमस, भारत का सबसे फेमस त्यौहार है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी हिंदू ऐसा होगा जो जन्माष्टमी अपने घर पे सेलिब्रेट नहीं करता होगा, जन्माष्टमी का फास्ट नहीं रखता होगा। मैं बचपन से आई थिंक 10 ईयर्स से मतलब जन्माष्टमी का फास्ट रख रही हूँ। तो मैं अपने बच्चों को भी हमेशा, जब भी सुबह शाम, सुबह तो इतना टाइम नहीं होता शाहू के पास, तो गोला तो छोटा, गोला तो सुबह भी मेरे साथ बैठता है, शाहू सुबह से मत्था टेक के जाता है, तो शाम को तो मेरे साथ बैठता ही है। तो बच्चों को भी मैं हमेशा साथ में बिठाती हूँ। तो हमने काफ़ी पूजा कीर्तन आरती की थी, कीर्तन किया था, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये वाले मंत्र का जाप किया था। फिर भजन काफ़ी गाए थे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमन हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोपाल बोलो। तो ये वाला हमने भजन गाया था, तो मैंने सोचा कि आपको सुना देती हूँ। तो काफ़ी मज़ा आता हमें कृष्ण जी का, हमें मतलब कि कृष्ण जी के भजन गाने में। वैसे भी हम रोज़ सुबह शाम अपने कृष्ण जी, लड्डू गोपाल जी की पूजा अर्चना करते ही हैं। तो आज तो कृष्ण जी का बर्थडे है, तो पूजा करना तो बनता ही था। बस ये अफसोस हो रहा था कि हम मंदिर नहीं जा पाए, क्योंकि मंदिर में तो काफ़ी मज़ा आता है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जागरण होता है 12 बजे के बाद, काफ़ी अच्छे से। जब कृष्ण जी का जन्म होता है उसके बाद जो उत्सव मनाया जाता है वो मतलब देखने लायक होता है। कोई बात नहीं, इस बार हमने घर पे ही अच्छे से पूजा कर ली हुई थी। घर पे ही कृष्ण जी को झूला झुलाया सबने, शाहू ने, मैंने, गोले ने, सबने झूला झुलाया। तो भजन गाए, देखो गोला इतना जोर से खींच दे रहा था कि मैंने बोला कृष्ण जी झूले से गिरी जाएंगे। तो जैसे कृष्ण जी बहुत नटखट है, वैसे मेरा गोला भी बहुत नटखट है, बस बहुत नटखट वाली हरकतें करता है। तो ये आज बना भी कृष्ण स्वरूप में बना हुआ था, मुकुट वगैरह सब उतार गया हुआ था। ये बस फोटो खिंचवाए, फिर सारा कुछ फेंक गया था। तो गोले को भूख भी लगी थी, तो मैंने भोग उठा के साइड पे कर लिया था, क्योंकि ये बार बार भोग मांग रहा था। तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा खिलाया था, क्योंकि ये भी तो कृष्ण जी के स्वरूप में बैठे हुए हैं। तो राधे राधे का हमने जाप किया था काफ़ी। पूजा होगी थी ख़त्म, फिर मैंने बनाना था अपना व्रत वाला खाना, जो हमने व्रत में खाना था, क्योंकि हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ, जैसे पानी पिया हो तो और फ्रूट खाया था थोड़ा सा। तो हम मतलब शाम को ये व्रत की टिक्कियाँ, मैंने कुट्टू के आटे की टिक्कियाँ बनाई थी, उसके साथ स्यूल की खीर बनाई थी। तो इस व्रत में शाम को खाना नहीं खाते हैं, दूसरे दिन सुबह पूजा अर्चना करके फिर ही मतलब व्रत को वारते हैं। तो ये मैंने कुट्टू के आटे की टिक्कियाँ बना ली थी और स्यूल की खीर बना ली थी। तो बच्चों ने भी यही खा ली थी, बच्चों ने फास्ट तो नहीं रखा था, यही खा ली थी। तो ये हम सब ने कर लिया था भोग अर्पण। फिर देखो ये गोला और शाहू कर रहे थे मस्ती, और गोले ने ऊपर वाली शर्ट भी उतार दी हुई थी और सिर्फ 2-3 मिनट में क्यूट लग रहा था, और आपको बाय बाय बोल रहा है। आई होप गाइज आपको ये मेरी कृष्ण जन्माष्टमी वाली वीडियोस अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और थैंक्स फॉर वॉचिंग शाहू एंड गोला ब्लॉग्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के लिए, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।